आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ मैं आपके पास। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 20 या 30 वालों की छोड़िए 40+ लोगों को वेट ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं होता क्या है जब आपकी एजिंग शुरू होती है। जब आपकी एजिंग शुरू होती है तो टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स नीचे नीचे जाने लगते हैं। उसके साथ ही आपका मसल मास इंडेक्स भी नीचे जाने लगता है। फिर क्या होता है, मसल नहीं बचता तो एनर्जी नहीं बचती, फिर पेन्स एंड एक्स सारे शुरू हो जाते हैं आपको। फिर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। तो फिर आप जो पहले वाला ही खाना खाते रहते हैं उससे क्या होता है, या तो फैटी लिवर आपको हो जाता है या आपको स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, तो कॉर्टिसोल लेवल हो जाते हैं, तो वो पेट बाहर निकल आता है। पेट बाहर निकल आता है तो कमर पे जोर पड़ता है, कमर दुखने लगती है, बोन डेंसिटी भी कम हो जाती है, एनर्जी सब कुछ इधर उधर हो जाता है। तो एजिंग प्रोसेस है। अब इससे बचा कैसे जाए, बहुत सरल उपाय आपको बताती हूँ। वेट ट्रेनिंग शुरू कीजिए। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि ये आप इतना वज़न उठा उठा के वेट्स बढ़ा के क्या करते रहते हो, मतलब हम लोग तो वॉक करते हैं, ये करते हैं। वॉकिंग इज़ अ लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज जो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को नीचे करती है, आई अग्री। पर अभी जो मैंने आपको बताया है एजिंग के इफ़ेक्ट्स, उसका सिर्फ एक रामबाण उपाय है, वो है वेट ट्रेनिंग। तो हफ्ते में 3 बार प्रॉपर ट्रेनर के साथ आप वेट लिफ्टिंग करिए, सीखिए। केटल बेल्स है, डम्बल्स है, बार्स है, और अपनी जो लार्ज मसल्स है, आपके ग्लूट के मसल्स है, हैमस्ट्रिंग है, थाइज है, फिर उसके बाद बैक मसल्स, इन सबको आप प्रॉपरली वेट ट्रेनिंग कीजिए। अपने वेट को धीरे धीरे ट्रेनर के सुपरविजन में बढ़ाते रहिए। इससे क्या होगा, 3 दिन आपको करना है, बाकी 2 दिन आप योगा कीजिए, वो भी ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा है आजकल। तो वो बॉडी को सप्पल भी बनाता है योगा। सप्पल यानी फ्लेक्सिबल, ठीक है। अ फ्लेक्सिबल बॉडी इज़ अ फ्लेक्सिबल माइंड। तो ये होगा ट्रेनिंग का पार्ट। अब वेट ट्रेनिंग के फ़ायदे क्या है, आपकी बोन डेंसिटी बढ़ती है, आपका मसल मास आने से आपका पोस्चर ठीक रहता है, आपको ये नेक बैक एक ये होना बंद हो जाते हैं, और आफ्टर बर्न इफेक्ट के दौरान जो डोपामिन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन सीक्रेट होते रहते हैं, तो दे आर हैप्पी हार्मोन्स इन द बॉडी, ये होता है। और एक मज़ेदार चीज़ होती है, सिट्रुइन नाम का एक ऐसा एंजाइम एक्टिवेट होता है, टेलोमेर को भी एक्टिवेट करता है, जो जेनेटिक एक्सप्रेशन को चेंज करता है और एंटी एजिंग इफेक्ट भी देता है ना। अब दूसरी एक और बात हो जाती है कि जब हम कुछ एक्सरसाइज ही नहीं करते या बॉडी को चैलेंज ही नहीं करते, तो वो धीरे धीरे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होता है। और अक्सर 60+ या 60s में लोगों को याददाश्त जाने की यानी डिमेंशिया, आपको कॉग्निटिव फंक्शंस का फेलियर यानी आपको याद नहीं रहना, कंसंट्रेट करके काम नहीं करना, अल्जाइमर्स और पार्किंसन जैसे ब्रेन डिसीजेज होते हैं। ये इसी कारण होते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होता है। मगर आप वेट ट्रेनिंग करते रहेंगे बार बार तो क्या होगा, बॉडी एनर्जी मांगेगा, तो माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स जो बेसिक सेल है एनर्जी का, वो हमेशा एक्टिव रहेगा क्योंकि हम यहाँ उसको चैलेंज बढ़ा रहे हैं। तो आपके ये इतने सीरियस डिसऑर्डर्स भी बचेंगे। तो आशा है इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी, और अगर ज़्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगले वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक दैट हेल्प्स यू गेन गुड हेल्थ। नमस्कार।